हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, या बारी ताला तेरे नाराज़ होने की निशानी क्या है, तेरे नाराज़ होने की अलामत क्या है। मेरे अल्लाह ने फरमाया, मूसा जब मैं नाराज़ होता हूँ तो पैसा बखीलों के हाथ दे देता हूँ। जब मैं नाराज़ होता हूँ, मैं खफा होता हूँ, पैसा बखीलों के हाथ दे देता हूँ। जब पैसा तिजोरी बखीलों के हाथ आ जाती है तो वो अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं। कोई भी ज़रूरतमंद उनके इन पैसों से ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। जब बखीलों के हाथ पैसा आएगा, जब वो अपनी मुट्ठी बंद करेंगे, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करने वाला फिर कोई नहीं होगा। प्यासों को पानी पिलाने वाला फिर कोई नहीं होगा। भूखों को रोटी खिलाने वाला फिर कोई नहीं होगा। बखील हर वक्त अपनी मुट्ठी बंद करके रखता है। बखील को अगर एक पहाड़ सोने का दे दो तो दूसरा पहाड़ लेने की भी ख्वाहिश रखता है। बखील ख्वाहिश रखता है किसी की नेमत छीनने की, किसी का रिज़्क छीनने का। वो कहता है दुनिया में पैसा हो तो सिर्फ मेरे पास हो। कारून भी बखील था, कारून भी बखील था। कारून के पास इतना पैसा था, इतनी दौलत थी, लेकिन उसकी मुट्ठी बंद रहती थी। उसकी मुट्ठी बंद रहने की वजह से अल्लाह ने कारून को ज़मीन में धंसा दिया, उसके माल को भी ज़मीन में धंसा दिया। वो आजकल के लोगों के लिए इबरतनाक वाक़या है कारून का। अल्लाह फरमाता है, जब मैं नाराज़ होता हूँ पैसा बखीलों के हाथ दे देता हूँ। या अल्लाह तेरे नाराज़ होने की दूसरी निशानी कौन सी है, दूसरी अलामत क्या है। मेरे अल्लाह ने फरमाया, जब मैं नाराज़ होता हूँ तो बारिशें बेवक्त बरसाता हूँ। उस वक़्त पानी की ज़रूरत नहीं होती, बारिशों की ज़रूरत नहीं होती, फसलें बिल्कुल तैयार पकी हुई हैं, बस काटनी है। अब जब काटने की बारी आती है मैं एकदम बारिशें बरसाता हूँ, फसलें तबाह व बर्बाद करके रख देता हूँ। फसलें ख़त्म हो जाती, अनाज ख़त्म हो जाती, बस फिर पूरा साल लोग परेशानी में मुब्तला, मोहताजी में मुब्तला। हर वक़्त, हर घड़ी, हर लम्हे, हर एक इंसान परेशान, हर एक इंसान बेचैन, बेकरार। जब मैं नाराज़ होता हूँ बेवक्त बारिशें बरसाता हूँ। और सुनो मूसा, जब मैं नाराज़ होता हूँ ये भी मेरे नाराज़ होने की निशानी है कि मैं इक़्तिदार ज़ालिमों के हाथ दे देता हूँ। कुर्सी, बादशाही, हुक्मरानी ज़ालिमों के हाथ दे देता हूँ, बेईमानों के हाथ दे देता हूँ, ख़यानत करने वालों के हाथ दे देता हूँ, बखीलों के हाथ दे देता हूँ। ऐसे समझो, जब बेईमान लोगों के हाथों इक़्तिदार आ जाता है, कुर्सी आ जाती है, तो वो उनका ध्यान किसी और पर नहीं जाता, उनका ध्यान सिर्फ कुर्सी पर ही रह जाता है। उनका ध्यान सिर्फ इक़्तिदार पर ही रह जाता है कि ये इक़्तिदार कोई छीनने की कोशिश न करे। लाखों गरीब मरते रहें, उनको कोई परवाह नहीं। उनको सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी है, उनको सिर्फ अपने इक़्तिदार की पड़ी है। ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा नहीं करेंगे, प्यासों को पानी नहीं पिलाएंगे, भूखों को रोटी नहीं खिलाएंगे, बस उनको अपने इक़्तिदार की ही पड़ी हुई होगी। जब मैं नाराज़ होता हूँ इक़्तिदार ज़ालिमों के हाथों दे देता हूँ। बादशाह सारे के सारे ज़ालिम होते हैं, वज़ीर सारे के सारे ज़ालिम होते हैं, और उनके जुल्म में पिसता सिर्फ गरीब ही है। गरीब पर हर वक्त जुल्म व सितम करते रहते हैं। कभी महंगाई बढ़ रही है, कभी बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, कभी खाने की अशिया महंगी हो रही है, कभी क्या हो रहा है तो कभी क्या हो रहा है। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, बारी ताला जब तू खुश होता है, राज़ी होता है, तो तेरे राज़ी होने की क्या अलामत है। मेरे अल्लाह ने फरमाया, मूसा जब मैं राज़ी होता हूँ तो मेरे राज़ी होने की अलामत ये है, निशानी ये है, बारिशें वक्त पर बरसाता हूँ। जिस वक्त फसलों को पानी की अशद ज़रूरत है उस वक्त बारिशें आती हैं। जब मैं राज़ी होता हूँ तो मैं इक़्तिदार नेक लोगों के हाथ दे देता हूँ। कुर्सी,
हुक्मरानी, बादशाहत नेक लोगों के हाथ दे देता हूँ। वो नेक लोग जो होते हैं ना, वो नेक हुक्मरान, नेक वज़रा जो होते हैं, वो रात के दूसरे पहर शहर की गलियों में गश्त करते रहते हैं कि कोई प्यासा पानी के बगैर ना सो जाए, कोई भूखा रोटी खाए बगैर ना सो जाए। पर जब मैं राज़ी होता हूँ, इक़्तिदार, कुर्सी, हुक्मरानी नेक लोगों के हाथ दे देता हूँ। सुनो मूसा, जब मैं राज़ी होता हूँ, पैसा सखियों के हाथ दे देता हूँ। जब पैसा सखियों के हाथ आ जाता है तो उनकी ये जो मुट्ठी है हर वक्त खुली रहती, हर वक्त खुली रहती, दिन हो रात हो, सखी की मुट्ठी हर वक्त खुली रहेगी। कोई ज़रूरतमंद आए उठा कर ले जाए, कोई प्यास आए पानी पड़ा है ले जाए, भूखा आए रोटी पड़ी है ले जाए। सखी उस वक़्त तक खुद नहीं खाएगा जब तक किसी और को नहीं खिलाएगा। सखी जब तक किसी की ज़रूरत पूरी नहीं करता उसको नींद नहीं आती। सखी जब तक किसी की मदद नहीं करता उसको चैन नहीं मिलता, उसको करार नहीं मिलता। सखावत नशा ही कुछ इस तरह का है। अल्लाह अकबर। साहिब इबादत उस मकाम तक नहीं पहुंचाती जहां सखावत पहुंचाती। सखी बने, बखील ना बने। तमाम जन्नतों में से अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन जन्नत बनाई है जिसका नाम है जन्नतुल फिरदौस, जिसको मेरे अल्लाह ने अपने हाथों से बनाई। बाकी वाली जन्नतें अल्लाह ताला ने कुन कहकर बनाई, कुन 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 कहकर जन्नत बन गई। लेकिन उन तमाम जन्नतों में से एक जन्नत ऐसी है जिसको मेरे अल्लाह ने अपने हाथों से बनाई है, जिसका नाम है जन्नतुल फिरदौस। जब जन्नतुल फिरदौस मेरे अल्लाह ने हाथों से बनाई, जब जन्नतुल फिरदौस बन गई, बिल्कुल तैयार हो गई, क्या खूब जन्नतुल फिरदौस होगी जिसको मेरे अल्लाह ने हाथों से बनाया। कितनी नायाब होगी, कितनी हसीन व जमील, कितनी खूबसूरत होगी। उस जन्नत में रहने वाली तमाम नेमतें कितनी लाजवाब होंगी। उस जन्नत में रहने वाली जो हूरैन होंगी वो कितनी खूबसूरत होंगी। जन्नत बनाकर मेरे अल्लाह ने फरमाया, ऐ जन्नतुल फिरदौस, मुझे मेरी इज़्ज़त और जाहो जलाल की कसम, तेरे अंदर कोई भी बखील नहीं आएगा, कोई भी बखील नहीं आएगा। तू जो घर है ना, तू सिर्फ सखियों का घर है, सखियों का घर है बस, यहाँ बखील नहीं आएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक दिन शैतान की मुलाकात हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तू शैतान है? कहा शैतान। कहा ये बता कि इबादत गुजार को वरगलाने में, उसको गुमराह करने में कितनी देर लगाता है तू? उसने कहा इबादत गुजार को वरगलाने में, अपनी गिरफ्त में लेने में देर तो काफ़ी लगती है। मैं फुल कोशिश करता हूँ, मैं खुद कोशिश करता हूँ, अपने चेलों से ये काम नहीं करवाता, खुद ये काम सर अंजाम देता हूँ। लेकिन उन तमाम इबादत गुजारों में से एक इबादत गुजार ऐसा है जिसके मैं करीब भी नहीं जाता, वो गुमराह हो जाता है। उसके करीब भी नहीं जाता, मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, अपने चेलों को भी नहीं कहना पड़ता, वो खुद ब खुद गुमराह हो जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हैरानी के आलम में गुमसुम होकर पूछा कि वो कौन सा इबादत गुजार है? शैतान ने कहा वो है बखील इबादत गुजार। उधर से नमाज पढ़ता है, इधर से बखील, ये जो मर्ज़ है बखीलत की, ये मर्ज़ उसकी तमाम नेकियों को खा जाती। फजर की नमाज पढ़ी, इस मर्ज़ ने फजर की तमाम नेकियों को खा डाली। ज़ुहर की नमाज पढ़ी, असर मगरिब इशा की नमाज पढ़ी, ये मर्ज़ उसकी तमाम नेकियों को इस तरह खाती है जिस तरह आग लकड़ियों को खाती है।